शेख साहब, आपसे सवाल तो राना साहब करते हैं, लेकिन राना साहब अभी कुछ देर पहले उनकी तबीयत जो है वो नासाज हुई है, मजबूरन उन्हें उठ के जाना पड़ा है। आज के इस मौके के ऊपर क्या समझते हैं कि APC से पहले जो मुलाकात हुई मौलाना से, उस मुलाकात में मौलाना का जो मौक़िफ़ अभी माजी करीब में दिखाई दे रहा है आईनी तरमीम को लेके, क्या उस मौक़िफ़ में नरमी आई होगी मियाँ साहब की तरफ से बात किए जाने के बाद, या फिर वो अपनी बात पे अटल ही खड़े रहे हैं? क्या ज़रा बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने राना अजीम साहब का मुझे बताया, मुझे तशवीश हुई। अल्लाह ताला उनको मुकम्मल सेहत दे, क्योंकि वो अभी आपने मुझे बताया कि प्रोग्राम से ही उठ के गए हैं। तो जो सवाल आपका है, देखिए नासिर शाह साहब ने बड़ी तफसील से उसकी बात कर दी कि आज की APC सदर साहब ने, सदर राशिद जरदारी साहब ने बुलाई थी और इसमें किसी का कोई सियासी इख्तलाफ वाली बात नहीं थी। एक ऐसे मकसद के लिए कि पूरे मुस्लिम उम्मा इस पे एहतजाज कर रही है और फ़लस्तीन में जो सूरत हाल हो रही है, और अभी बढ़ के आगे यमन और आगे ईरान, और सब इस जंग के गलबे में हारे हैं और बड़े मुसलमानों के ख़िलाफ़ तकलीफ़ हो रही है, उनको शहीद किया जा रहा है और बच्चों को, और तो ये तो सब जानते। तो उनके एक तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, उनकी सपोर्ट करने के लिए, उनको ये उनके सारी दुनिया इस वक्त बात कर रही है, पूरी दुनिया, यूरोपियन ममालिक में और अमेरिका में जो अवाम की लॉबी है, वो अवाम तो पूरा फ़लस्तीन के लोगों के साथ है और ये जंग को बंद करवाना चाहते हैं। हर जगह से पूरी आवाज़ें उठ रही हैं। अब इस मौके पे PTI ने ये गंवा दिया, जो उसकी अपॉर्चुनिटी थी उसने गंवा दी। ये क्यों तसर दे रहे हैं? पहले तो ये तसर था कि जब भी मुल्क तरक्की करने लगता है तो आके धरने दे देते हैं। 2014 में चीन का सदर आ रहा था और बहुत अहम गुफ्तगू होनी थी और मामला तय होने थे, तो उन्होंने धरना दे दिया। अभी आए हुए थे हमारे मलेशिया के वज़ीर आज़म, तो इस मौके पे भी, और आगे शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है और आज ये फ़लस्तीन की कॉन्फ्रेंस हुई है। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि ये कोई, वो देखिए ना, इस वक्त तो कॉन्फ्रेंसों में इंडिया के वज़ीर ख़ारजा भी शरीक हो रहे हैं। कितने मुखालिफ हमारा मुल्क है, लेकिन वो भी हमारी इन्विटेशन पे, क्योंकि उसमें कोई ना कोई बात निकल सकती है ना। ठीक है, वो कॉन्फ्रेंस के लिए आ रहे हैं, उसके लिए आ रहे हैं कि शंघाई की जो यकजहती की और उनकी तंजीम है उसके लिए। तो मकसद ये है कि ये इस मौके पे इनका खुल के मुखालफत कर देना, तो ये अपनी वोट बैंक को ज़ाया करे, अपने लोगों को ये बता रहे हैं कि हम पाकिस्तान की सपोर्ट नहीं कर रहे। शेख साहब, मैंने जो बात नहीं कर रहे, ठीक है, आपका ये मौक़िफ़ स्टैंड जो है बिल्कुल क्लियर है, लेकिन मैंने वो बात मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से की कि आपको लगता है कि आज मुलाकात में वो बातचीत तो हुई होगी, क्या कोई नरमी आई होगी आईनी तरमीम के हवाले से? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान से हमारी बातचीत रहती है। पहले सदर साहब भी उनके पास गए, वज़ीर आज़म साहब भी गए, मोहसिन नकवी भी उनके पास गए, और हम उनसे पूरा कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं, देखिए कोई फैसला तो अभी नहीं हुआ ना, मुझे भी नहीं पता कि आईनी तरमीम कौन सी हो रही है, क्योंकि आपने देखा होगा ना कि ये इसी तरह है जैसे कि बजट आना होता है ना, तो बजट से पहले काबीना की मीटिंग होती है, उसमें एक चीज़ तय होती है, फिर असम्बली में उसकी ओपन डिबेट होती है। तो अभी तो हमारे काबीना के पास भी नहीं आया, क्योंकि उसमें इसका मतलब ये है कि कहीं भी हम आपस में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, उसमें तरमीम हो सकती है, जो कुछ भी हमारे जहन में है, लेकिन वो उसका मौलाना साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और उनका राइट है। हम कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। चले, वो जो कोशिशें हैं, वो कोशिशें किस हद तक जो हैं वो समर दिखाएंगी, हराएगा जाएंगी।